आप हर दिन इस एहसास के साथ जागते हैं कि आप और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन कोई अनदेखी चीज आपको पंगु बना देती है। ये आलस नहीं है, ये मौकों की कमी भी नहीं है, असल में ये डर भी नहीं है। ये उस चीज की कमी है जिसे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो कभी नहीं मिलती। असली अनुशासन। वो अनुशासन नहीं जो मोटिवेशन पर निर्भर करता है। वो अनुशासन नहीं जो तभी काम करता है जब आप प्रेरित महसूस करते हैं, बल्कि ये उस तरह का अनुशासन है जो तब भी काम करता है जब आप थके हुए होते हैं, जब आपको खुद पर शक हो रहा होता है, जब आपके शरीर का हर हिस्सा हार मान लेना चाहता है। ये उस तरह का अनुशासन है जो कोई समझौता नहीं करता। मियामोतो मुसाशी के पास यही अनुशासन था, और इसीलिए उन्होंने 60 से ज्यादा जानलेवा द्वंद्व युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारे, एक बार भी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे या सबसे ज्यादा तेज थे, बल्कि इसलिए था कि वो अनुशासन से जुड़ी 7 ऐसी कड़वी सच्चाइयों को समझते थे जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत देर से सीखते हैं, अगर वे कभी सीख भी पाते हैं तो। और आज आप उन्हीं 7 सच्चाइयों के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। असामंती जापान के दौर में योद्धाओं को जिंदा रखने वाले वे सिद्धांत आज के जमाने में आपके सारे बहानों को ठीक वैसे ही काट डालेंगे जैसे कोई काताना बांस को काट डालती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट करके बताइए, वो कौन सी चीज है जो आपको उन कामों को करने से रोकती है जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें करना आपके लिए बेहद जरूरी है? क्या वो डर है, टाल मटोल करने की आदत है, खुद पर शक है, या फिर ध्यान की कमी है? इसे लिखकर बताइए, क्योंकि अपने दुश्मन को पहचानना ही उसे हराने की दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। और अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आप उस मोटिवेशन से ऊब चुके हैं जो सिर्फ 3 दिनों तक ही टिकता है, और अब आप ऐसे सिद्धांतों की तलाश में हैं जो जिंदगी भर आपका साथ दें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही उस घंटी को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते हम योद्धाओं के दर्शन, मानसिक अनुशासन और उन कड़वी सच्चाइयों की गहराई में उतरते हैं जो असल में हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, रोनिन का सवाल। हारिमा प्रांत, जापान, वर्ष 1612। केंजी नाम का एक युवा रोनिन मियामोतो मुसाशी के पास तब गया जब उसने मुसाशी को एक सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए देखा। वो द्वंद्व युद्ध सिर्फ 8 सेकंड तक ही चला था, बस एक ही बार, एकदम सटीक और जानलेवा। केंजी की उम्र उस समय 22 साल थी। उसने पिछले 6 सालों से लगातार युद्ध कौशल का अभ्यास किया था। उसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन वो अपने पिछले 3 मुकाबले हार चुका था। ये कोई जानलेवा हार नहीं थी, क्योंकि वे तो बस अभ्यास मैच थे, लेकिन इतनी बुरी जरूर थी कि उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। मास्टर मुसाशी, केंजी ने गहरे झुकते हुए कहा, मैंने सालों तक तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास किया है, लेकिन जब असली पल आता है तो मैं जम सा जाता हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, मेरा शरीर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। मैं क्या चूक रहा हूं? मुसाशी ने उसे काफी देर तक देखा, फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने केंजी की जिंदगी बदल दी। क्या तुम तब भी अभ्यास करते हो जब तुम्हारा मन नहीं होता? केंजी हिचकिचाया। मैं तब अभ्यास करता हूं जब मैं प्रेरित होता हूं, जब मैं खुद को मजबूत महसूस करता हूं। तो फिर तुम अभ्यास नहीं करते, मुसाशी ने सपाट लहजे में कहा। तुम सिर्फ प्रदर्शन करते हो, और प्रदर्शन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। असली अभ्यास तो तब होता है, खासकर जब परिस्थितियां बहुत खराब हों। उसने केंजी को अपने पीछे आने का इशारा किया। अगले 6 महीनों में मुसाशी उसे 7 सबक सिखाएगा। तलवार चलाने की तकनीकें नहीं कोई फैंसी रणनीतियां, बल्कि अनुशासन के बारे में 7 ऐसे सिद्धांत जिनका तलवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो उसे अटूट बनाने के लिए सब कुछ थे। यही वो चीज है जो केंजी ने सीखी,
और जिसे अब आप सीखने वाले हैं। पहला सबक, अनुशासन प्रेरणा मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता। प्रेरणा मौसम की तरह है, अनुशासन जमीन की तरह है। अपनी इमारत जमीन पर बनाओ, मौसम पर नहीं। अभ्यास का पहला हफ्ता। मुसाशी हर रोज सुबह 4 बजे केंजी को जगा देता था। बारिश हो, ठंड हो या थकावट, कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरुजी, मैं तो कल के अभ्यास से अभी भी थका हुआ हूं। बहुत बढ़िया, थकी हुई हालत में ही अभ्यास करो, असली अनुशासन तो तभी गला जाता है। केंजी को यह बात समझ नहीं आई। उसके पिछले दोजो अभ्यास स्थल में वे तब अभ्यास करते थे जब छात्र एकदम ताजगी से भरे, ऊर्जावान और प्रेरित होते थे। लेकिन मुसाशी का तरीका बिल्कुल अलग था। ध्यान से सुनो, मुसाशी ने कहा, प्रेरणा एक भावना है। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। कुछ दिन तुम बहुत प्रेरित महसूस करते हो, तो कुछ दिन ये भावना पूरी तरह गायब हो जाती है। अगर तुम कोई काम करने के लिए सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी रेत पर खड़ी कर रहे हो। उसने इसका एक उदाहरण दिया। देखो, मुसाशी ने अपनी अभ्यास वाली तलवार उठाई। उसके हर एक कदम, हर एक हरकत में जबरदस्त सटीकता, पूर्णता और सहजता थी। क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त मैं बहुत प्रेरित महसूस कर रहा हूं? मेरी उम्र 50 साल है, मेरी पीठ में दर्द है, मैं थका हुआ हूं। मेरा मन तो बस आग के पास आराम से बैठने का कर रहा है। तो फिर आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुशासन कभी भी आराम से इजाजत नहीं मांगता। इसका मूल सिद्धांत यह है कि काम करने से प्रेरणा मिलती है, न कि प्रेरणा मिलने के बाद काम किया जाता है। जब तुम तमाम रुकावटों के बावजूद काम करते हो, तो तुम ताल मटोल करने के उस दुष्चक्र को तोड़ देते हो और अपने भीतर एक मजबूत आत्मनियंत्रण, इंटरनल अथॉरिटी विकसित करते हो। आधुनिक संदर्भ में इसका मतलब यह है, तुम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, किसी को फोन करने के लिए या किसी से कोई जरूरी बातचीत करने के लिए बस इस बात का इंतजार करते रहते हो कि कब तुम पूरी तरह से तैयार महसूस करोगे। लेकिन असली योद्धा कभी भी तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे बस काम शुरू कर देते हैं और फिर तैयारी अपने आप उनके पीछे पीछे चली आती है। छिपा हुआ सच ये है कि हर बार जब आप विरोध के आगे झुकते हैं, तो आप अपनी कमजोरी को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी ताकत को मजबूत करते हैं। चुनाव आपका है, ट्रेनिंग भी आपकी, हर एक पल। केंजी की बड़ी सफलता। 3 हफ्तों की जबरदस्ती वाली सुबह की ट्रेनिंग के बाद कुछ बदल गया। केंजी ने ट्रेनिंग करने का मन होने का इंतजार करना छोड़ दिया। उसने बस ट्रेनिंग की। मोटिवेशन बाद में आया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका काम अब इस पर निर्भर नहीं था। दूसरा सबक, डर का सामना सीधे करो, उससे बचो मत। डर पर काबू पाने का रास्ता उसके बीच से होकर जाता है, उसके आसपास से नहीं। चौथा हफ्ता। मुसाशी ने कुछ ऐसा किया जिससे केंजी बहुत डर गया। आज तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से द्वंद्व युद्ध करना है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन गुरुजी, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम कभी तैयार नहीं होगे। डर तैयारी का इंतजार नहीं करता, अभी काम करो। उसका विरोधी एक अनुभवी समुराई था, ज्यादा तेज, ज्यादा अनुभवी। केंजी बुरी तरह हार गया। उसके बाद शर्मिंदा होकर केंजी ने पूछा, आपने मुझे ऐसे व्यक्ति से क्यों लड़वाया जिसे मैं हरा नहीं सकता था? मुसाशी का जवाब था, क्योंकि जब तुम डर से बचते हो तो वो खत्म नहीं होता, वो और बढ़ जाता है। सिद्धांत यह है कि हर बार जब तुम किसी मुश्किल से बचते हो, तो तुम कायरता को बढ़ावा देते हो। हर बार जब तुम उसका सामना करते हो, भले ही तुम हार जाओ, तो तुम साहस को बढ़ावा देते हो। मुसाशी ने अपने पूरे करियर में जानबूझकर अपने से ज्यादा ताकतवर विरोधियों से लड़ाई की थी। अहंकार से नहीं, बल्कि रणनीति के तहत। उन्होंने समझाया, बाहरी विरोधी तुम्हारी तकनीक की परीक्षा लेते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर की होती है। हर बार जब तुम किसी डरावनी चीज की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो तुम अपने अंदर के विरोधी को हराते हो। आज के जमाने में इसका मतलब, वो मुश्किल बातचीत जिससे तुम बच रहे हो, जितना ज्यादा तुम इंतजार करोगे, वो उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। वो जोखिम जो तुम नहीं उठा रहे हो, जब तुम हिचकिचाते हो तो उसका डर और बढ़ता जाता है।
वो चुनौती जिससे तुम बच रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग को ये सिखा रही है कि तुम मुश्किलों को संभाल नहीं सकते। छिपा हुआ सच। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। इसका मतलब है डर के मौजूद होने पर भी काम करना। जो इंसान डर के बावजूद काम करता है, वो अपने दिमाग को ये सिखाता है कि डर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इंसान डर के गुजर जाने का इंतजार करता है, वो अपने दिमाग को ये सिखाता है कि डर ही उसका मालिक है। केंजी को मिली बड़ी सीख। हफ्तों तक अपने से ज्यादा ताकतवर विरोधियों का सामना करने के बाद केंजी ने एक बात पर गौर किया। डर अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वो उसे पंगु नहीं बना पाता था। वो डर के मौजूद होने पर भी काम कर सकता था। यही वो बदलाव था। तीसरा सबक, सादगी ही असली ताकत है। जटिलता तो बस दिखावटीपन के भेस में छिपी कमजोरी है। 8वां हफ्ता। केंजी ट्रेनिंग के लिए एक नया कवच पहनकर आया। वो बहुत महंगा, बहुत ही बारीक कारीगरी वाला और बेहद शानदार था। मौसाशी ने उसे देखा और बस एक शब्द कहा, इसे उतार दो। लेकिन गुरुजी, ये कवच तो आपकी जान ले लेगा। आप ऐसा बोझ ढो रहे हैं जो जीत के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए है। मौसाशी लगभग खाली हाथ रहते थे। एक तलवार, साधारण कपड़े, कोई सामान नहीं। केंजी ने पूछा, आपके पास इतना कम क्यों है? मौसाशी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास मौजूद हर वस्तु मेरे ध्यान का एक हिस्सा है। मैं अपना जीवन सरल रखता हूं ताकि मेरा दिमाग तेज रहे। सिद्धांत यह है कि आपका जीवन जितना सरल होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचेगी। आप जिस भी चीज को अपना ध्यान भटकाने देते हैं, वो आपका ध्यान भंग करती है। आप जिस भी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं, वो आपका समय चुराती है। आप जिस भी चीज को इकट्ठा करते हैं, वो आपका ध्यान चुराती है। मौसाशी का सादगीपूर्ण जीवन गरीबी नहीं था, यह शक्ति का रणनीतिक संकेंद्रण था। आधुनिक अनुप्रयोग। आप अभिभूत हैं। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें। आपका ध्यान सोशल मीडिया, समाचार, ईमेल, संदेश, मनोरंजन में बटा हुआ है। आपको लगता है कि आप जुड़े हुए हैं, वास्तव में आप बिखरे हुए हैं। यही छिपा हुआ सच है। बहाने बनाना बंद करें। अनावश्यक चीजों को हटा दें। जो बचता है वो केंद्रित, कच्ची, घातक शक्ति है। केंजी की सफलता। केंजी ने भारी कवच उतार दिया, अपनी संपत्ति कम कर ली, अनावश्यक प्रतिबद्धताओं को त्याग दिया। तुरंत ही उसका प्रशिक्षण बेहतर हो गया। इसलिए नहीं कि उसकी तकनीक बदल गई, बल्कि इसलिए कि उसका मन एकाग्र हो गया। चौथा पाठ। दुनिया पर विजय पाने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। सबसे बड़ा शत्रु भीतर का ही होता है। सप्ताह 12। केंजी को अभ्यास के दौरान गुस्सा आ गया। उसने तलवार फेंक दी और हताशा में चिल्लाया। मौसाशी चुपचाप देखता रहा। जब केंजी शांत हुआ तो उसने कहा, तुम 1000 विरोधियों को हरा सकते हो और फिर भी अपने ही क्रोध से हार सकते हो, लेकिन मैं हताश था। बिल्कुल सही, तुम भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो। यह कोई शक्ति नहीं है, यह गुलामी है। सिद्धांत यह है कि आत्मनियंत्रण वैकल्पिक नहीं है, यह मूलभूत है। इसके बिना तुम एक टाइम बम हो जो सबसे बुरे समय में फटने के लिए तैयार है। मौसाशी ने आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण उसी अनुशासन से दिया जिस अनुशासन से उसने तलवार का प्रशिक्षण दिया। उसने समझाया कि आवेग स्थिरता को भंग करते हैं, अहंकार निर्णयों को बिगाड़ता है, भावनाएं रणनीति पर हावी हो जाती हैं। यदि तुम स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो तुम परिस्थितियों के वश में हो जाओगे। आधुनिक अनुप्रयोग। आपने कितनी बार खुद को, यही छिपा हुआ सच है। जो खुद पर काबू पा लेता है वो परिस्थितियों पर भी काबू पा लेता है। जो खुद को नियंत्रित नहीं करता वो अपनी भावनाओं, आवेगों, दूसरों की राय और बाहरी घटनाओं द्वारा नियंत्रित होता है। आप एक बहती नाव की तरह हो जाते हैं, हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, किसी चीज पर आपका नियंत्रण नहीं होता। केंजी की सफलता। मौसाशी ने केंजी को श्वास नियंत्रण, ध्यान और विलंबित प्रतिक्रिया का अनुशासन सिखाया।
किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया करने से पहले 10 तक गिने। मोसाशी ने निर्देश दिया, आवेग को गुजरने दो, फिर निर्णय लो। कुछ ही हफ्तों में केंजी के अभ्यास में जबरदस्त सुधार हुआ। इसलिए नहीं कि उसकी तकनीक बेहतर हो गई, बल्कि इसलिए कि दबाव में भी उसका मन शांत रहा। 5वां सबक, निरंतरता प्रतिभा से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति हर दिन अभ्यास करता है वो उस व्यक्ति को हरा देता है जो प्रेरणा मिलने पर ही अभ्यास करता है। सप्ताह 16। एक प्रतिभाशाली युवा तलवारबाज मोसाशी के प्रशिक्षण मैदान में आया। स्वाभाविक क्षमता, अद्भुत प्रतिक्रियाएं, मोसाशी को छोड़कर सभी प्रभावित हुए। क्या वो कल वापस आएगा? मोसाशी ने केंजी से पूछा। शायद। वो बहुत प्रतिभाशाली है। प्रतिभा का कोई महत्व नहीं। उस प्रतिभाशाली तलवारबाज को 3 दिनों तक शानदार ढंग से अभ्यास करते हुए देखें, फिर वो गायब हो गया। प्रेरणा फीकी पड़ गई, उत्साह सूख गया, वो कभी वापस नहीं आया। इस प्रतिभा के बिना निरंतरता महारत हासिल करने में बाधा डालती है। वास्तविक विकास अदृश्य होता है, यह पर्दे के पीछे होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। आधुनिक अनुप्रयोग। आपने कुछ काम शुरू किए हैं, जिम प्रोजेक्ट, नए कौशल। आपने ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरुआत की, लेकिन जब नयापन फीका पड़ गया, जब प्रगति धीमी हो गई, जब किसी ने सराहना नहीं की, तो आप रुक गए। जिन लोगों ने वो हासिल किया जो आप चाहते थे, उनमें अधिक प्रतिभा नहीं थी, उनमें अधिक निरंतरता थी। छिपा हुआ सत्य, काइज़ेन। निरंतर सुधार, बड़ी छलांग नहीं, छोटे अटूट कदम, हर दिन 1% बेहतर। अल्पकालिक रूप से अगोचर, दीर्घकालिक रूप से विनाशकारी। मोसाशी इसलिए जीता क्योंकि जब दूसरे हार मान गए तो वो डटा रहा। जब दूसरे जल्दी जश्न मनाने लगे तो उसने प्रशिक्षण जारी रखा। केंजी की सफलता। महीनों के दैनिक प्रशिक्षण के बाद जो उबाऊ, दोहराव वाला और नीरस था, केंजी ने कुछ देखा। वो उन छात्रों को पीछे छोड़ रहा था जो कहीं अधिक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे। प्रतिभा से नहीं, बल्कि अथक निरंतरता से। छठा पाठ, दर्द को रास्ते का हिस्सा समझो। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा निर्माता है। सप्ताह 20। मोसाशी ने केंजी को सर्दियों में प्रशिक्षण दिया। कोई हीटिंग नहीं, ठंड, बेहद तकलीफ। गुरुजी, ये असहनीय है। अच्छा, फिर भी इसे सह लो। प्रशिक्षण को अनावश्यक रूप से कठिन क्यों बनाना? क्योंकि आराम, जब अनुशासन कष्टदायी होता है तो आपका चरित्र और अधिक दृढ़ हो रहा होता है। आधुनिक अनुप्रयोग। आप लगातार असुविधा से भागते रहते हैं। जब प्रशिक्षण कठिन हो जाता है तो आप रुक जाते हैं। जब आहार में त्याग करना पड़ता है तो आप उसे तोड़ देते हैं। जब काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है तो आप बहाने बनाते हैं। जब बातचीत असहज होती है तो आप उससे बचते हैं। हर बार जब आप स्थायी परिवर्तन के बजाय अस्थायी आराम को चुनते हैं तो आप कमजोरी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। छिपा हुआ सच। जीवन समझौता नहीं करता। यह आपको कठिन परिस्थितियों में डालेगा, चाहे आप तैयार हों या न हों। यदि आपने अपना पूरा जीवन असुविधा से बचने में बिताया है तो असली दबाव आने पर आप टूट जाएंगे। मोसाशी ने जानबूझकर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण लिया ताकि जब असली लड़ाई आए तो वो तैयार रहे। केंजी की सफलता। महीनों के असहज प्रशिक्षण के बाद केंजी की कठिनाई सहने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। जो चीजें पहले उसे तोड़ देती थीं, वे अब उसके लिए संभालने योग्य हो गईं। इसलिए नहीं कि चीजें आसान हो गईं, बल्कि इसलिए कि वो और मजबूत हो गया। 7वां सबक, ऐसे जियो जैसे दूसरा मौका ना मिले। हर पल को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी पल हो, क्योंकि एक दिन तुम सही साबित होगे। सप्ताह 24। मोसाशी केंजी को फांसी देखने ले गया। उसके बाद केंजी हिल गया। तुमने मुझे। मृत्यु का सिद्धांत। मृत्यु को अवसाद पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तत्परता पैदा करने के लिए याद रखो। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अंत अपरिहार्य और अप्रत्याशित है, तो तुम ऐसे जीना बंद कर देते हो जैसे तुम्हारे पास अनंत समय हो। आधुनिक अनुप्रयोग। तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम्हारे पास दशकों का समय निश्चित हो। तुम उस बातचीत को, उस परियोजना को, उस बदलाव को, उस निर्णय को टालते रहते हो। दिन सप्ताह बन जाते हैं, सप्ताह महीने बन जाते हैं, महीने साल बन जाते हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो
कि तुमने अपना पूरा जीवन जीने की शुरुआत का इंतजार करते हुए बिता दिया। छिपा हुआ सत्य। जो लोग अंत को स्वीकार करते हैं वे पूरी शिद्दत से जीते हैं। वे उन चीजों पर दिन बर्बाद नहीं करते जिनका कोई महत्व नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा बाद के लिए बचाकर नहीं रखते। वे डर या आराम की वजह से जरूरी कामों को टालते नहीं हैं। केंजी की बड़ी सफलता। उस दिन के बाद केंजी ने अलग तरह से ट्रेनिंग की, बिना किसी घबराहट के, बल्कि एक मकसद के साथ। वो समझ गया था कि शायद ये उसका आखिरी ट्रेनिंग का दिन हो, इसलिए उसने इस दिन का पूरा फायदा उठाया। मेरे पास समय है से मेरे पास अभी का समय है में आया ये बदलाव सब कुछ बदल गया। आगे का रास्ता। 6 महीने बाद केंजी का सामना मुसाशी के साथ ट्रेनिंग के बाद पहली असली लड़ाई से हुआ। इस बार सब कुछ अलग था। उसने प्रेरणा का इंतजार नहीं किया। उसने बिना सोचे समझे काम किया। उसने डर से मुंह नहीं मोड़ा। वो डर के बीच से गुजरा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसका मन शांत और साफ था। उसने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो स्थिर रहा। उसने अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया। उसने महीनों की रोजाना की प्रैक्टिस पर भरोसा किया। वो मुश्किलों से भागा नहीं, मुश्किलों ने ही उसे मजबूत बनाया था। वो हिचकिचाया नहीं, उसने इस पल को ही अपना सब कुछ माना। वो लड़ाई 6 सेकंड तक चली। केंजी जीत गया। उसके बाद वो मुसाशी से मिला। धन्यवाद गुरुजी, आपके सबक। मुसाशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। वे सिर्फ सबक नहीं थे, वे तलवार की धार थे। कड़वी सच्चाइयां जो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को काट कर अलग करने के लिए बनाई गई थी। और अब तुम्हें ये रास्ता अकेले ही तय करना है। ये 7 सिद्धांत सिर्फ सीखी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि जीने के तरीके हैं। चुनाव तुम्हारा है। मियामोतो मुसाशी की मृत्यु 62 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कभी नहीं हारे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत किसी विरोधी के खिलाफ नहीं थी। वे जीतें उन्होंने खुद के खिलाफ हासिल की थी। आलस के खिलाफ, डर के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, अपनी मनमानी के खिलाफ, आराम पसंद रवैये के खिलाफ और हिचकिचाहट के खिलाफ। जो 7 सबक उन्होंने केंजी को सिखाए थे और जो आज तुमने सीखे हैं, वे सिर्फ तलवारबाजी की तकनीकें नहीं थीं। वे जीवन के ऐसे सिद्धांत थे जो तुम्हें एक बेहतर योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बनाए गए थे। अब तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम ये वीडियो बंद करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकते हो। कल तुम ठीक वहीं होगे जहां आज हो, या फिर तुम ये फैसला कर सकते हो कि यहां कुछ तो बदला है, कि ये 7 सबक तुम्हारे दिल को छू गए हैं और तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हो। तब नहीं जब तुम्हें प्रेरणा महसूस हो, तब नहीं जब तुम्हें सुविधा हो, बल्कि अभी, आज, इसी पल, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी पर किया गया पहला वार है। बिना किसी सौदेबाजी के पक्का फैसला करना। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट में लिखो, मैं एक योद्धा के रास्ते पर चल रहा हूं। ऐसे ही और भी साप्ताहिक सिद्धांतों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है जो 3 दिनों में फीकी पड़ जाए, बल्कि ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो पूरी जिंदगी साथ रहता है। और अगर इस वीडियो ने आपके बहानों को तोड़ दिया है तो इसे लाइक जरूर करें। इससे ये उन दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगा जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। सफर अभी शुरू होता है, कल नहीं। तो क्या अब आप आगे बढ़ेंगे?